शुरुआत स्वयं पुरोहित आपसे कर रही हूं। भाई, यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप अब आप पर फिर यहां पर चस्पा करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। पूरी फेहरिस्त यहां गिना दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर का आप विरोध करते हैं और दूसरी ही तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए अपना वही पैतरा आजमाने की ताक में नजर आते हैं। ये पूजा जी, सर्वप्रथम मुझे ये बताइए कि आप जब से ये पहलगाम पर हमला हुआ तब से लेके आज तक कौन सी ऐसी एक लाइन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कही गई है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी द्वारा कही गई है अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर? शर्म नहीं आती है देश के गृह मंत्री को झूठ बोलते हुए ये बात अपनी जनता के वोट की राजनीति करने, जाति और धर्म की राजनीति करने? कौन आ रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर में? कौन आ रहा है? किसके नेता है? सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारी है विजय शाह को। इनके मंत्री ने जो कहा, इनके मंत्री कहते हैं उस बेटी के बारे में, कुरैशी, जो हमारी बेटी है कर्नल कुरैशी, जिसने देश के लिए लड़ाई की, पूरे देश को पहलगाम के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी पूरी जानकारी देश के सामने रखने वाली बेटी, उसको ये जाति और धर्म के नाम पर तोल रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमारे नेता अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे हैं विदेशों में? क्यों भारत के बारे में, भारत आओ, कश्मीर आओ, तो आपने भी जताया था ना, यूसुफ पठान का नाम आपने दिया था, लेकिन नहीं दिया था। नहीं पूजा जी, नहीं, ये गलत, यही तो भारतीय जनता पार्टी करती है। उन्होंने यूसुफ पठान का नाम स्वयं चयन किया। हमारी पार्टी से कौन जाएगा ये ममता बनर्जी, जो हमारी पार्टी को नेत्री है, वो तय करेगी। ये तय भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी कि तृणमूल कांग्रेस का कौन व्यक्ति। अभी टीवी चैनल में स्वयं प्रकाश पुरोहित अगर भारतीय तृणमूल की तरफ से प्रवक्ता है तो मुझे पार्टी ने मनोनीत किया है, तो तब मैं यहां हूं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए? उनको सरकार चला रहे हैं, केंद्र में बैठे हैं, मगर उन्होंने अभी तक पार्लियामेंट सेशन नहीं बुलाया। इसकी भी मांग की जा रही है कि क्यों नहीं पार्लियामेंट में आप देश के सामने ये बात रखिए, पटल पर, संसद के पटल पर, कि क्या हुआ असलियत में, क्यों एक विदेशी ताकत आई और ऑपरेशन सिंदूर होते होते पीओ के जो हमारे पास आना था, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आज देश की प्रधानमंत्री ममता बनर्जी होती तो पीओके का जश्न मनाते रहते हम आज। अगर आज देश की प्रधानमंत्री ममता बनर्जी होती, मगर कैसी कौन सी बाहरी ताकत है जिसके एक फोन से रुक जाते हैं? एक तरफ समर्थन की बात कहते हैं, दूसरी तरफ सवाल भी खड़ा करते हैं, फिर कहते हैं कि हम कहां कुछ कह रहे हैं, और फिर आप पर आरोप चस्पा हो जाते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं तो आप देशद्रोही, आप पाकिस्तान परस्त हैं। सुनिए ना, सुनिए पूजा जी, झूठ बोलने वाले लोग हैं, उनसे आप क्या तो उम्मीद कर सकते हैं? जो पहले बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे की बात करेंगे, और अजित पवार जैसे नेता, छगन भुजबल नेता को पार्टी में बिठा के फाइनेंस मिनिस्टर की चाबी पकड़ा देते हैं महाराष्ट्र में, तो इनके कथनी और करनी पर मत जाइए। ये झूठे लोग हैं जो कह रहे हैं देश के गृह मंत्री। एक बयान बताइए मुझे तृणमूल कांग्रेस का, आप चलाइए अपने टीवी के फ्लैश के अंदर में, कि यह बयान आया ऑपरेशन सिंदूर के समय में। क्यों झूठी बात करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं? एक तरफ हमारा नेतृत्व एक अपने विदेश के अंदर में जाकर के देश की बात रख रहा है, और उसके बावजूद इस तरह की अगर घटिया बैठक बुलाने की आप मांग क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग क्यों कर रहे हैं? पहलगाम सर्वदलीय बैठक बुलाने की आपने मांग की, अब संसद के विशेष सत्र बुलाने की आप मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके कई सवाल हैं जो आप सरकार से पूछना चाहते हैं, उनके जवाब आपको मिल नहीं पा रहे, जबकि सरकार की तरफ से हर स्तर पर उसकी क्लैरिफिकेशन दी गई है। क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ, कैसे सीज फायर का फैसला लिया गया? लेकिन बात स्वयं पुरोहित जी, बात यही नहीं थम रही है ना। बात अब प्रदेश की राजनीति पे आते आते फिर से तुष्टीकरण के आरोप आप पर चस्पा कर दिए जा रहे हैं। पूरी फेहरिस्त गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी है। वो लगाएंगे, वो उनका काम है, क्योंकि ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके, आज ये हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति करने वाले ये लोग, ये आज से नहीं है, पीढ़ियां इनकी गुजर गई यही काम करते करते। ये वही आज तक चलाए जा रहे हैं कि देश में बांटो और काटो, चाहे धर्म के नाम पे। ये तो विरोध कर रहे थे जातिगत जनगणना का, आज क्यों करवा रहे हैं? इन्होंने संसद में विरोध किया था जातिगत जनगणना का, फिर भी करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे, आधार मौलवियों का वेतन कौन बढ़ा रहा है? अयोध्या भूमि पूजन पर सद्भावना जुलूस किसने निकाला था? ये सब क्या प्रमाण है? और अब हालिया जो कैबिनेट मंजूरी दी गई है, जो लोग शहीद हुए उनके लिए जुलूस हमने भी निकाला है पूजा जी। हम भी देश के नागरिक हैं, हम कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान के नहीं है। ये पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा है, मगर ये जो सरकार बैठी है केंद्र में, ये फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मानती है। ये तोड़ने वाले लोग हैं। जहां बीजेपी की सरकार
चाहिए इनको, उनके लिए ये सब तरह की वो सीबीआई तोड़ रहे हैं तो आपकी पॉलिटिक्स कहां जा रही है? अगर वो तोड़ रहे हैं तो आपकी पॉलिटिक्स किसके लिए है? थोड़ा सा आप इसे नहीं, हम तो define जोड़ने कर की बात कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, आज जगन्नाथ धाम में इतना बड़ा मंदिर बना है, इतना बड़ा दीदी ने मंदिर बनाया हमारी पश्चिम बंगाल में, ये एक उपलब्धि है। मगर कहां मीडिया चैनल दिखाता है कि ममता बनर्जी ने आज इतने 100 करोड़ रुपए खर्चे करके दीघा को एक वहां पे इतना सुंदर इतना मंदिर बनाया है भगवान जगन्नाथ प्रभु का। इसकी बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। क्या हिंदू मुसलमान करके देश को विभाजन कर रहे हैं? बंगाल के अंदर में बंगाल की जनता इनको नकार चुकी है। ये कहां पर आ गए हैं? इनकी पिछली बार कितनी सीटें थी और 2024 में कहां सिमट गए? पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है। स्वयं पुरोहित जी क्यों से भूल रहे हैं? क्या चीज? पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है। अरे बन गई, ठीक है, कैसे बनी है ये तो आप जानते हैं, क्योंकि कोई और विपक्ष नहीं है। विपक्ष में सीपीएम थे, सीपीएम वाले इधर चले गए। कांग्रेस नदारद है, कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अंदर में शून्य पर है, इनके अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता की बदौलत। मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए कांग्रेस की विचारधारा आज भी जिंदा है, गांधी की विचारधारा को हम भी मानते हैं। मगर ये जो विभाजन करने वाले लोग हैं, ये ऐसे ही तो करते हैं कि हमारे कोई नेता है उसको कभी सीबीआई ईडी में फंसा देंगे, और अगर वो तृणमूल का अधीर रंजन चौधरी चला जाता है, ये शुभेंदु अधिकारी चला जाता है बीजेपी में, जिसके ऊपर सीबीआई टीवी चैनल में रुपया लेने का आरोप है, वो दूध के धुले की कथनी और करनी क्या है? आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार के मुद्दे में इनसे ज्यादा भ्रष्ट देश महाराष्ट्र की खतीजा के मामले में आप सवाल उठाते हैं, अली खान महमूदाबाद उनके मामले में आप सवाल उठाते हैं, शर्मिष्ठा के मामले में आपकी कहां जाती है कार्रवाई? नहीं, देखिए कानूनी कार्रवाई के विषय में मैं इस विषय में टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जो मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर है, ये सब छोटी मोटी बातों में किसने, विजय शाह के बारे में आपने जवाब नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। विजय शाह ने जो किया है वो क्राइम है, उसके अगेंस्ट में देश के अंदर में देश के अपराध लगना चाहिए। एक सेना की बेटी के बारे में उसने ऐसी बात कही, बाद में आकर टीवी चैनल में क्षमा मांग रहे हैं। अमित मालवीय कह रहे हैं कि हिंदू युवती को किस तरह से जेल में डाल रखा है, दुर्व्यवहार उसके साथ किया गया है, अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार किया गया, उनको गिरफ्तार किया। इस बात का जवाब देश की बेटियां पूछती है। शर्मिष्ठा के मामले में वही सवाल आपसे पूछ रही है बीजेपी। देखिए इसके अंदर में आपकी जो इंटरनेशनल पूरी है वो फेल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। आप भी उनके सवाल कर रही है, इसलिए आपको वैसे ही जवाब देना पड़ रहा है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। उसको बचाने के लिए कभी ऑपरेशन सिंदूर, कभी धर्म के नाम से भगवान श्री राम, ये सब के पीछे छुपते हैं। महंगाई चरम पर है, जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है। इस मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं आप कि मुझे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट दीजिए। जो सुहागन, जो विधवा हुई है हमारी बेटियां देश की, उनके नाम पर आप वोट मांगेंगे। ये कैसी मानसिकता है? ये सुकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चलने वाली है। कुछ ही देर में